In the last video, we discussed about characteristic equations. Now, in this lecture, we will discuss minimal polynomial of a matrix. So, for this, first हमें कुछ एक जो अदर डेफिनेशंस हैं, कुछ एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो पता होने चाहिए. तो वन इज़ मोनिक पोलिनोमियल, a polynomial in which the coefficient of highest degree term of x is unity. ठीक है, ये आपका एक पोलिनोमियल है. यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है वो ये है एक्स क्यूब और इसका कॉफिशिएंट क्या है 1. सो दिस इज अवर मोनिक पोलिनोमियल. इसको आप लीडिंग टर्म भी बोलते हैं, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ पोलिनोमियल इन विच द लीडिंग टर्म इज यूनिटी इज कॉल्ड ए मोनिक polynomial. Next is annihilating polynomial. So a polynomial fx is annihilating polynomial of a square matrix A if f of a equal to 0. तो इसमें आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी पोलिनोमियल है उसको आप कब कहेंगे एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल, अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, अगर उस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है तो, यानी कि उस पोलिनोमियल में अगर आप x के प्लेस पर a पुट कर देते हैं और वो 0 के इक्वल आता है, देन दैट पोलिनोमियल इज एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल. अब ये हम पहले कर चुके हैं अपने कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने पढ़ा था कैले-हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है. और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है वो कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई. और ये भी अब जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कह रही है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है. इसका मतलब जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है, that is the annihilating polynomial corresponding to the square matrix A. कि जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसमें हमेशा A उसको सेटिस्फाई होगा, तो वो कौन सी हो गई आपकी एनिहिलेटिंग पोलिनोमियल. ठीक है, तो इट मीन्स एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, हम क्या कह सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो पोलिनोमियल दैट एनिहिलेट्स A. क्योंकि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके वो तो ए के लिए सेटिस्फाई होगी ही होगी, तो इसका मतलब आपको कम से कम एक पोलिनोमियल तो मिल ही जाएगा. तो इट मीन्स वी कैन से देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नॉन जीरो पोलिनोमियल दैट एनिहिलेट्स ए. नाउ नेक्स्ट इज मिनिमल पोलिनोमियल. अब आपके पास ये हमने जो हमारी कैले-हैमिल्टन थ्योरम है उससे ये तो हमें पता ही है कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक जो भी हमारी इक्वेशंस हैं, जो भी आपकी ए मैट्रिक्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है उसको ए सेटिस्फाई करता ही करता है. अगर ऐसा पॉसिबल है, अब और भी आपके पास और भी पोलिनोमियल होंगे और भी इक्वेशंस होंगे जिसको कैरेक्टरिस्टिक वही वाली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जिस भी आप ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हो वो अगर सेटिस्फाई कर रही है तो लेट अस सपोज अब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जनरली जो हमने पढ़ी है वो 3 डिग्री की है. तो लेट अस सपोज आप एक ए मैट्रिक्स लेते हैं 3 ऑर्डर का और उसकी जो इक्वेशन आएगी उसको ए सेटिस्फाई करेगा ही करेगा. अगर उससे कम ऑर्डर की आपको कोई ऐसी पोलिनोमियल मिल जाता है जिसको हमारी ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, देन तो मतलब अगर वो मिल जाता है तो पहले तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है, द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री दैट एनिहिलेट्स ए मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड द मोनिक पोलिनोमियल ऑफ ए. या फिर इफ एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री. एक और चीज़ आपने ध्यान रखनी है, एक तो ए इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा विद लीडिंग कॉफिशिएंट यूनिटी के, उसका जो लीडिंग, जैसे लैम्डा क्यूब में आपकी इक्वेशन आई तो लैम्डा क्यूब का जो कॉफिशिएंट है जो कि लीडिंग एंट्री है उसका जो कॉफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए. और उसके लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0. देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए. अब
ये हम आगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब ए आपकी मैट्रिक्स कैसी हो गई, एन ऑर्डर की हो गई। जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो डिग्री एन का है, और जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा ए को एनिलेट्स करता ही करता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री है ऑफ ए एन स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एन, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी उसको तो हमारी मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। अगर आपको उससे कम ऑर्डर की कोई इक्वेशन मिल जाती है जिसको वो ए मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, तब वो मिनिमल पॉलिनोमियल बन जाएगा। और अगर नहीं मिलती है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब जो मिनिमल पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो या तो स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होगी या उससे कम होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है, क्योंकि आपको लोएस्ट डिग्री टर्म लेनी है। नाउ डेरोगेटरी एंड नॉन डेरोगेटरी मैट्रिसेस। अगर हम जब हम मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री चेक करेंगे, अगर कम लेट अस सपोज ए जैसे मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, इफ मिनिमल पॉलिनोमियल की डिग्री इक्वल टू एन है तब तो वो कैसी होगी, नॉन डेरोगेटरी। और अगर लेस देन एन है तो कैसी होगी, डेरोगेटरी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो 3 डिग्री की आएगी। तो अगर मिनिमल पॉलिनोमियल जो है वो लोएस्ट डिग्री में 3 डिग्री में ही सेटिस्फाई हो रहा है ए के लिए, तो वो आपका जो मिनिमल, उस केस में जो ए मैट्रिक्स है वो कैसी हो जाएगी, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल आपको 3 डिग्री का ही मिल रहा है, तो ए मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, नॉन डेरोगेटरी। और अगर आपको एक सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल भी मिल जाता है जिसको ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी मिनिमल पॉलिनोमियल, और ए कैसा हो जाएगा आपका, डेरोगेटरी। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो कैसी होगी, नॉन डेरोगेटरी कब होगी, इफ एंड ओनली इफ द डिग्री ऑफ इट्स मिनिमल पॉलिनोमियल इक्वल टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n ऑर्डर की, इसके मिनिमल पॉलिनोमियल को अगर हम mx से रिप्रेजेंट करते हैं, जनरली हम mx से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब mx की आप डिग्री देख लीजिए, अगर mx की जो डिग्री है वो लेस देन n है, mx की जो डिग्री है वो लेस देन n है, तब a मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, डेरोगेटरी। और अगर mx की डिग्री n के इक्वल है जो कि a का ऑर्डर है, और जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, आप जब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को जो डिग्री आती है वो n ही आती है, अगर a मैट्रिक्स n ऑर्डर की है तो अगर mx की डिग्री n के ही इक्वल हो जाएगी तब a मैट्रिक्स कैसी होगी, नॉन डेरोगेटरी। ठीक है। नाउ इम्पॉर्टेंट थ्योरम इज, जो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो यूनिक होता है। ठीक है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। तो लेट अस सपोज हमने मान लिया कि ए मैट्रिक्स है, उसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो कितने डिग्री का हो गया, आर हो गया। अब इसका मतलब अगर ए मैट्रिक्स की जो मिनिमल पॉलिनोमियल है वो आर डिग्री का है, इसका मतलब वो जो आपका मिनिमल पॉलिनोमियल मिला लोएस्ट डिग्री है वो मिनिमल आर, मिनिमल जो पॉलिनोमियल मिला वो आपको लोएस्ट आर डिग्री का मिला, उससे कम डिग्री का जो पॉलिनोमियल है वो आप हमारी उसको इक्वेशन को ए मैट्रिक्स है उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो मीन्स नो नॉन जीरो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन आर कैन इनहेरिट्स ए। ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आपने क्या बताना है कि यूनिक है, मिनिमल जो पॉलिनोमियल है वो यूनिक है। लेट अस सपोज मिनिमल पॉलिनोमियल यूनिक नहीं है, आपके पास दो आपको इक्वेशंस मिल गई, दो पॉलिनोमियल मिल गए, एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिग्री के ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब हमने आर ऑर्डर के दो पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिए, लेट दिस इज अवर एफ एक्स एंड दिस इज अवर जी एक्स। अब दोनों ही अगर आर डिग्री के हैं तो वो किससे आपके डिफर कर सकते हैं, इनके कोफिशिएंट से। लेट दिस इज अवर एफ एक्स, दिस इज अवर जी एक्स। अब क्योंकि दोनों ही ए को रिलेट कर रहे हैं तो ए एफ
एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा और जी एक्स को भी सेटिस्फाई करेगा। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड जी ए इक्वल टू 0। तो ये जो हमारे पास दो इक्वेशन, यहाँ पे दो पॉलिनोमियल हैं यहाँ पर, अब इसमें आप पुट कर दीजिए ए। सो वी हैव ए रेज टू द पावर आर प्लस a1 ए रेज टू द पावर आर माइनस 1 अप टू ए आर, यहाँ क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है, कांस्टेंट है। और जब आप इसमें मैट्रिसेस डालेंगे तो सभी क्या होने चाहिए, मैट्रिसेस ही होनी चाहिए। सो प्लस ए आर, ये जो हमने लिखा हुआ है, जब हमने इसमें ए पुट किया तो ये क्या बन गया, ए आर आइडेंटिटी इक्वल टू 0। सिमिलरली जी एक्स के लिए आपने डाल लिया जी ए, तो ये आपको दो इक्वेशंस मिल गई। नाउ सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। अब आप जब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो टर्म आपकी ये कैंसिल हो जाएगी यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर, तो आपके पास ये बचेगा। इनको कंबाइन कर लिया, इनको कंबाइन कर लिया और लास्ट में इनको कंबाइन करके हमने लिख लिया। तो ये आ गया आपके पास b1 माइनस a1 इंटू ए रेज़ टू द पावर r माइनस 1 प्लस बी आर माइनस ए आर आई इक्वल टू 0। अब यहाँ से अब अगर ये 0 है तो यहाँ से आप देख सकते हो ये कितने, अगर यहाँ से हम इसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट करें तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ से b1 माइनस a1 एक्स रेज टू द पावर r माइनस 1 प्लस b2 माइनस a2 एक्स रेज टू द पावर r माइनस 2 अप टू बी आर माइनस ए आर इक्वल टू 0। ये वो पोलिनोमियल है जिसको a सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो कितने ऑर्डर का पोलिनोमियल, कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है, r माइनस 1 का। सो इट मीन्स देर इज़ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री r माइनस 1 जो कि क्या कर रहा है, a को एनिलेट कर रहा है, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब किसको क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो डिग्री है मिनिमल पोलिनोमियल की वो क्या है, r। इसका मतलब कोई भी ऐसा पोलिनोमियल नहीं मिलेगा जो आपके पास r डिग्री से कम जो a को एनिलेट करेगा। इसका मतलब ये जो आपको इक्वेशन मिली है क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 0 पोलिनोमियल। अब ये 0 पोलिनोमियल कब होगा, अगर इनके कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 होंगे, अगर इनके कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 होंगे, यानी कि b1 माइनस a1 इक्वल टू 0, b2 माइनस a2 इक्वल टू 0 अप टू br माइनस ar इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, ये क्या आ गया, सारे इक्वल आ गए कोएफिशिएंट। इसका मतलब fx इक्वल टू gx आ गया। इट मीन्स मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक। नाउ द नेक्स्ट theorem is if fx is a polynomial such that f of a equal to 0 and mx is the minimal polynomial of a, then there exists a polynomial qx such that fx equal to mx qx। ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिसको a मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है और mx उस a मैट्रिक्स का मिनिमल पोलिनोमियल है, यहाँ पे ध्यान रखना a मैट्रिक्स आपकी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और a mx आपका यहाँ पर क्या है, a का मिनिमल पोलिनोमियल। तो जो आप fx है उसको कैसे लिख सकते हो, mx इंटू qx, या इसको दूसरी एक लैंग्वेज में कहें तो क्या कह सकते हैं कि mx इज़ द डिवाइज़र ऑफ fx। जो आपका मिनिमल पोलिनोमियल है वो ऐसे हर पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा, या आपका mx मिनिमल पोलिनोमियल किसका है, a का, तो ये ऐसे हर पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा जिसको a सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, नाउ mx कैसा है, मिनिमल पोलिनोमियल है, सो m ऑफ a इक्वल टू 0। क्लियर, और fx आपका पोलिनोमियल है जिसको जो a को रिलेट कर रहा है, सो f ऑफ a इक्वल टू 0। अब आपके पास fx और mx ये दो पोलिनोमियल हैं। ठीक है, अब अगर हम fx को mx से डिवाइड करते हैं तो बाय डिवीज़न एल्गोरिथम, क्या डिवीज़न एल्गोरिथम है कि आपको दो पोलिनोमियल मिलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे qx एंड rx सच दैट f of x इक्वल टू mx इंटू qx प्लस rx। वेर वट इज qx, दिस इज द क्वोशिएंट एंड दिस इज द रिमाइंडर। और जो रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो हमेशा डिवाइज़र की डिग्री से क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। सो डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ mx। क्लियर, अब जो अगर rx की डिग्री mx से लेस है तो क्या होगा, या तो rx 0 होगा या rx नॉन 0 होगा। अगर rx 0 हो जाए तो fx किसके इक्वल हो जाएगा, mx इंटू qx के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा।
तो यानी कि हमें कौन सा डिस्कस करना है केस कि अगर आर एक्स नॉन जीरो है। अब अगर आर एक्स नॉन जीरो है देन यही आएगा एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। नाउ पुट एक्स इक्वल टू ए, सो एफ ऑफ ए इक्वल टू एम ए क्यू ए प्लस आर ए। अब एम ए क्या है, मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। सो एम ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, और जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो ए को एनिलेट कर रहा है तो ये भी आपका जीरो है, तो ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, प्लस आर ए, तो यहाँ से आर ए क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब आर ए इक्वल टू ज़ीरो का मतलब फिर वही हुआ कि हमारे पास आर ए अगर ज़ीरो है एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स। इसका मतलब जो ए है सेटिस्फाई कर रहा है एन इक्वेशन ऑफ डिग्री लेस देन द मिनिमल पॉलिनोमियल, तो ये क्या हो गया आपका एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, पॉसिबल ही नहीं है, आई गई, आप पहुँच गई वहाँ पे आर इक्वल टू ज़ीरो, सम एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो डिस्टिंक्ट रूट्स होती हैं वो हमारी मिनिमल इक्वेशन की भी रूट्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जो भी डिस्टिंक्ट रूट्स होंगी वो मिनिमल इक्वेशन की रूट्स भी होंगी ही होंगी। तो हमने मान लिया लेट एफ एक्स एंड एम एक्स विद द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल एंड मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब एफ एक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो ए इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। एम एक्स क्या है, मिनिमल पोलिनोमियल, तो ए उसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, सो एम ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो लेट अस सपोज लैम्डा इस मिनिमल पोलिनोमियल की रूट है, तो इसका मतलब लैम्डा रूट हो गई अगर मिनिमल पोलिनोमियल की। अब हमने लास्ट रिजल्ट अभी क्या किया है कि अगर कोई जो मैट्रिक्स है कोई भी पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये कह सकते हैं कि वो ए को पोलिनोमियल ए को एनिलेट कर रहा है और एम एक्स उसका मिनिमल पोलिनोमियल है, देन दैट पोलिनोमियल कैन बी रिटर्न एज मल्टीपल ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल। सो एफ एक्स इक्वल टू एम एक्स इंटू क्यू एक्स। ठीक है, अब नाउ पुट एक्स इक्वल टू लैम्डा, सो एफ लैम्डा इक्वल टू एम लैम्डा इंटू क्यू लैम्डा। अब एम लैम्डा तो क्या है आपका ज़ीरो है क्योंकि लैम्डा एम एक्स की रूट है, तो क्या आ गया एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो, और जैसे ही एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो आया लैम्डा किसकी रूट हो गई, एफ ऑफ एक्स की, और वो क्या हो गई आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। सो लैम्डा इज आल्सो द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या फिर कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इसको करते हैं, अभी आपने क्या किया कि जो मिनिमल पोलिनोमियल की जो रूट थी वो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की रूट भी थी, या ये कह सकते हो मिनिमल इक्वेशन की जो रूट थी वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट भी थी। अब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से शुरू करते हैं, तो लेट लैम्डा वन बी द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नाउ कंसीडर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर लैम्डा वन। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा वन इक्वल टू ज़ीरो, आई इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ए माइनस लैम्डा वन, यहाँ पे वन लिख लो, ए माइनस लैम्डा वन आई कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है, नाउ अब आप कौन सी रूट के लिए कंसिडर कर रहे हो, लैम्डा वन के लिए, तो लेट अस कंसिडर द लीनियर फैक्टर एक्स माइनस लैम्डा वन, और एम एक्स को आप हम करते हैं डिवाइड एक्स माइनस लैम्डा वन से। अब फिर वही डिवीज़न एल्गोरिथम, जब आप एम एक्स को किसी फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब जो आपका रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर हमारे इक्वेशन का, उसकी डिग्री क्या होगी, डिवाइज़र की डिग्री से कम होगी। अब डिवाइज़र की जो डिग्री है वो कितनी है, वन। इसका मतलब रिमाइंडर की जो डिग्री है वो एक्स माइनस लैम्डा वन से कम आएगी। ठीक है, तो एक्स माइनस लैम्डा वन तो इसकी तो डिग्री वन है, इसका मतलब आर एक्स आपका कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो आर एक्स या तो कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा। तो हम दोनों केस डिस्कस करेंगे, व्हेन आर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, व्हेन आर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और व्हेन आर एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन दिस विल बी ए कांस्टेंट। ठीक है, तो जब आपके पास आर एक्स जीरो है तो एम एक्स क्या आ गया, एक्स माइनस लैम्डा वन इंटू क्यू एक्स। क्लियर, और इधर से x minus lambda 1 qx plus r where r is constant. Now check this for lambda 1.
So m lambda 1 equal to lambda 1 minus lambda 1 q lambda 1 and this is equal to 0. So m lambda 1 भी क्या आ गया 0. तो lambda 1 क्या बन गई रूट ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल. आप lambda 1 किसकी रूट लेके चले थे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, और लैम्डा आपके पास किसकी रूट आ गई मिनिमल इक्वेशन की रूट्स भी आ गई. फॉर द फर्स्ट केस व्हेन आर एक्स इक्वल टू 0. नाउ सेकेंड केस जब आर एक्स आपका नॉन जीरो है. तो अगेन नाउ हियर यहाँ तक हम कर चुके हैं. पुट एक्स इक्वल टू ए. सो एम ए इक्वल टू ए माइनस लैम्डा 1 आई क्यू ए प्लस आर आई. ठीक है. अब एम ए तो क्या है 0 है क्योंकि ए हम अपनी मिनिमल पोलिनोमियल को एनिलेट करेगी. सो दिस इज इक्वल टू 0 ए माइनस लैम्डा 1 आई क्यू ए प्लस आर आई. तो यह आपका 0 के इक्वल आ गया. ठीक है. अब यहीं से इसको ऐसे लिखा है यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू 0 हो गया आपका. इसका मतलब a माइनस लैम्डा 1 आई क्यू ए इक्वल टू माइनस आर आई. अब ये क्योंकि कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसको आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो. तो ये आ गया आपके पास a माइनस लैम्डा 1 आई माइनस क्यू ए अपॉन आर इक्वल टू 0. अब इसके रिलेशन को आप चेक करिए. कोई भी मैट्रिक्स अगर आप उसको दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो और आइडेंटिटी आता है तो वो दोनों आपस में क्या होते हैं इनवर्स. इसका मतलब माइनस क्यू ए बाई आर क्या हो गया इन्वर्स ऑफ ए माइनस लैम्डा 1. और अगर किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है नॉन सिंगुलर. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कैसी हो गई नॉन जीरो. अभी तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई क्योंकि ए माइनस लैम्डा 1 आई ये हमारा कैसा आया हुआ है सिंगुलर आया हुआ है. तो ये तो इसकी कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. तो इसका मतलब आर एक्स जो है वो आपका क्या है यहाँ पर जो आप लेके चले थे वो नहीं होगा. आर एक्स आप नॉन जीरो लेके चले थे वो 0 है, यानी कि आपका जो कांस्टेंट है यहाँ पर इस केस में क्या है 0. सो एम एक्स इक्वल टू एक्स माइनस लैम्डा 1 इंटू क्यू एक्स, यानी कि जो हमारा एक्स माइनस लैम्डा 1 है ये एम एक्स को क्या करेगा डिवाइड करेगा. यानी कि जो आपका लैम्डा 1 है यहाँ पर रूट किसका हो गया एम एक्स का. तो जो भी आपने रूट ली थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वही रूट किसकी आ गई मिनिमल इक्वेशन की. इसका मतलब अगर आप कोई भी डिस्टिंक्ट रूट लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वो मिनिमल इक्वेशन की रूट भी होगी ही होगी. ठीक है. और ये आपने याद रखना है कि जो हमारी मिनिमल पोलिनोमियल की जो डिग्री है वो लेस देन इक्वल टू है डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल. यानी कि जो मिनिमल पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी हो सकती है वो उतनी ही हो सकती है जितनी की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की है. और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है जितना हमारा जो हमारी मैट्रिक्स होती है जितना उसका ऑर्डर होता है. ठीक है. अब यहाँ पर केसेस क्या बन जाते हैं. अब ये कब होगा अगर जो रूट्स आएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर वो सारी की सारी रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं. अगर रूट सारी की सारी रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं तो और ये भी हमने थ्योरम अभी करी है कि जो डिस्टिंक्ट रूट होती हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वही रूट्स किसकी होती हैं मिनिमल इक्वेशन की. तो उस केस में जो डिस्टिंक्ट रूट अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर 3 रूट्स आती हैं फॉर एग्जांपल तो वो तीनों मिनिमल इक्वेशन की भी होंगी, यानी कि डिग्री दोनों की सेम हो जाएगी. तो डिग्री ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल इफ रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. ठीक है. और जो दो पॉलिनोमियल है वो कब डिफर करेंगे ओनली व्हेन सम मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अकर. इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास रूट्स आ गई एक 3 डिग्री की मैट्रिक्स थी ए, उसकी रूट्स आ गई 1 1 एंड 2. तो यहाँ पर जो रूट्स आए वो 1 1 रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पर इस केस में दोनों पॉलिनोमियल आपके डिफर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थ्योरम है A square matrix is scalar if and only if its minimal polynomial is of degree 1. तो हमने एक स्केलर मैट्रिक्स ली A. स्केलर मैट्रिक्स कैसी होती है जिसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो फिक्स होता है एक ही होता है और नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसी होती हैं 0. नाउ दिस कैन बी यहाँ से k कॉमन ले लो. सो दिस कैन बी रिटन एज ki. सो दिस इज a माइनस ki इक्वल टू 0. अब अगर इसको हम पोलिनोमियल की फॉर्म में चेक करें तो आप क्या कह सकते हो यहाँ से कि जो हमारा
जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो किसको सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, x माइनस के इक्वल टू 0। ये अगर x माइनस के को सेटिस्फाई कर रही है तो ये तो पोलिनोमियल कितनी डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये तो लोएस्ट डिग्री टर्म है, इससे छोटी तो कोई होगी नहीं, लोएस्ट डिग्री है ये मिनिमल पोलिनोमियल की। सो यानी कि ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो लीनियर इक्वेशन होती है दैट इज़ द लोएस्ट डिग्री ऑफ मिनिमल पोलिनोमियल। तो ये क्या हो गई आपकी मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए, मिनिमल इक्वेशन ऑफ ए। तो क्या था देखो कि आपने स्केलर मैट्रिक्स कैसी ली, स्केलर ली, तो इसका जो मिनिमल पोलिनोमियल आया वो कितने डिग्री का आया, 1 डिग्री का आया। अब इसको अगर हम कन्वर्सली इसको अगर प्रूव करते हैं तो हमने एक मैट्रिक्स ए की मिनिमल इक्वेशन ली डिग्री 1 की, उसको वैसे ही इन्वर्स तरीके से लेट से x माइनस के इक्वल टू 0। तो अगर ए इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस के आई इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल टू के आई। ये तो क्या हो गई, a इक्वल टू के आई का मतलब है ये तो क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ मिनिमल इक्वेशन, मिनिमल पोलिनोमियल में केवल इतना ही है कि जो भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को तो ए सेटिस्फाई करता ही है बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स डिफरेंट हैं तो वही रूट्स हमारी मिनिमल की भी होगी, वही हमारी मिनिमल इक्वेशन बन जाएगी। और अगर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट कहीं रिपीट हो रही हैं तो उस केस में हम जो लोएस्ट डिग्री भी मिनिमल इक्वेशन हो सकती हैं तो वहाँ पर हम फिर चेक करेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स वहाँ से ले लेंगे हम अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, वहाँ से इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि उसको सेटिस्फाई कर रही है ए या नहीं, और फर्दर वहाँ से फिर हम अपनी मिनिमल पोलिनोमियल को निकालेंगे। थैंक यू।